हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट से जनरेट हुई इनकम का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी उसके ऊपर क्या बनती है। इस वीडियो में हम इक्विटी ट्रांजैक्शंस को और इंट्राडे ट्रांजैक्शन को मेजरली कवर करने वाले हैं। एफएनओ सेगमेंट के लिए हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टॉक मार्केट की इनकम को शो करने के दो तरीके हैं। आप स्टॉक को एज अ कैपिटल असेट मान के उसको कैपिटल गेन इनकम ट्रीट कर सकते हो, या फिर आप स्टॉक को जो शेयर्स जो हैं उनको स्टॉक इन ट्रेड मान के आप अपने बिजनेस या फिर प्रोफेशन की इनकम भी उनको शो कर सकते हो। अगर आप कैपिटल असेट मानते हो तो ऐसे में जो आपके ऊपर टैक्स लागू होगा वो होगा कैपिटल गेन टैक्स, और अगर आप बिजनेस मानते हो तो ऐसे में आपके ऊपर बिजनेस हेड के अंदर टैक्स लगेगा। तो आइए समझते हैं डिटेल में कैपिटल गेन को। अगर आप स्टॉक को एज ए कैपिटल असेट्स मानते हो तो ऐसे केस में आपको दो तरह के कैपिटल गेन हो सकते हैं। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, अगर आप शेयर को खरीदते हो और होल्ड करते हो 12 महीनों से कम की अवधि में, अगर आप 12 महीनों से ज़्यादा होल्ड नहीं करते हो तो ऐसे केस में जो आपको इनकम होने वाली है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा और इसके ऊपर 15% की रेट से टैक्स लगता है। आइए इसको हम समझते हैं कि एग्जांपल के माध्यम से। आपने 100 शेयर खरीदे हैं RIL के 1900 रुपये में 4 अप्रैल 2021 को, और आपने इन शेयर को वापस बेच दिया है 2200 रुपये के भाव में, वो भी 10 जून 2022 को, और आपने जो ब्रोकरेज इसके ऊपर पे की है वो लगभग 700 रुपये की है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अप्रैल और जून अभी 12 मंथ का पीरियड खत्म नहीं हुआ, यानी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। इसके केस में आपकी सेल वैल्यू क्या है, 100 शेयर इंटू 2200 यानी 2,20,000 की आपकी सेल वैल्यू है। आप उसमें से अपनी कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, 100 इंटू 1900 लगभग 1,90,000, और उसमें से आप अपनी ब्रोकरेज भी घटा दीजिए 700 रुपये की। तो ऐसे केस में जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ रहा है वो लगभग 29,300 रुपये का है, और इसके ऊपर आपको टैक्स 15% की रेट से लगेगा। तो आपका टैक्स पेबल जो रहने वाला है 29,300 इंटू 15%, 29,300 इंटू 15% लगभग 4395 का आपका टैक्स पेबल होने वाला है, एक्सक्लूसिव ऑफ सरचार्ज एंड सेशन सरचार्ज। अब आइए समझते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को डिटेल्स में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जस्ट उल्टा है इसके डेफिनेशन, यानी अगर आप स्टॉक को 12 महीनों से ज़्यादा के लिए अगर होल्ड करते हो तो ऐसे केस में आपको शेयर जो है वो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो जाएगी, और उसके ऊपर होने वाला गेन जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपये तक एग्जम्प्ट होता है और उसके बाद में 10% की रेट से टैक्सेबल होता है। अब आप, ये तो था कैपिटल गेन, लेकिन अगर हम उसको एज ए बिजनेस मान के चले और बिजनेस इनकम शो करें तो ऐसे केस में क्या होगा, आइए समझते हैं। आप बिजनेस इनकम कब मान सकते हो, या तो आप एक ट्रेडर हो या फिर आप इंट्राडे ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ट्रेडर मीन्स जो ज़्यादा समय के लिए शेयर्स को होल्ड नहीं करता हो, जैसे ही प्रॉफिट हो छोटा मोटा 10% 5% हो बेच के निकल जाए। अगर आप बिजनेस इनकम शो कर रहे हो तो ऐसे केस में भी आपके पास दो सिनेरियो बनते हैं। अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो तो उसको हम नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो उसको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंट्राडे के अंदर आपको कोई डिलीवरी नहीं मिलती है, इसलिए उसको स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि इसके अंदर इनकम का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो सेक्शन 44 AD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपका जो भी टर्नओवर रहेगा उसका 6% को हम आपका प्रॉफिट मान लेंगे, उसके 6% को आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा, और इसके अंदर आपको कोई एडिशनल एक्सपेंस अलाउ नहीं की जाएगी। 6% में यह भी माना जाएगा कि आपकी सारी एक्सपेंस का इफेक्ट दे दिया गया है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है तो एसएससी को अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ेंगे और उसके अंदर कैलकुलेशन अलग बैठेगी। तो आइए हम समझते हैं कि टर्नओवर क्या है। पिछली स्लाइड में हमने देखा था टर्नओवर के ऊपर 6% लगेगा, लेकिन अब टर्नओवर क्या है उसी को समझने की कोशिश करते हैं। टर्नओवर जो है डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन में और इंट्राडे में दोनों में टर्नओवर की कैलकुलेशन अलग होती है। तो हम समझते हैं सबसे पहले डिलीवरी बेस्ड
ट्रांजेक्शन्स को में अंदर टर्नओवर की कैलकुलेशन को। डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन में टर्नओवर की कैलकुलेशन जो है बहुत ही सिंपल है। आपने जितने शेयर्स बेचे हैं उसको आप उनकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टर्नओवर आ जाएगा। इंट्राडे में थोड़ा टेक्निकल है। इंट्राडे में क्या करना है, आपका प्रॉफिट और लॉस, जो भी नेट प्रॉफिट और लॉस रहा है उनके साइन को, नेगेटिव साइन को कंसिडर किए बिना उनको ऐड कर दीजिए, यानी एब्सोल्यूट सम कर दीजिए, वही आपका टर्नओवर होगा। मान लीजिए आपको 50 रुपये का लॉस है और 100 रुपये का प्रॉफिट है, तो ऐसे केस में टर्नओवर क्या होगा, 150 रुपये का टर्नओवर माना जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज इन फ्रंट ऑफ अस दैट हु वी आर, कि आप क्या हो, आप एक ट्रेडर रहोगे या फिर आप एक इन्वेस्टर रहोगे। सो इनकम टैक्स सीबीडीटी ने जो एक सर्कुलर निकाला था 6 ऑफ 2016 को, कि ये डिसीजन असेसी का होगा कि वो एक ट्रेडर हैं या फिर एक इन्वेस्टर हैं। होल्डिंग पीरियड कितना हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक असेसी की चॉइस होने वाली है कि वो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। और एक बार जो असेसी ने अपनी चॉइस फाइनल कर दी, वो उसको सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी फॉलो करनी पड़ेगी। बाद में वो अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता है।